किया जा रहा है। आज आस्वादन प्रारंभ करने से पूर्व हमारे परमाराध्य श्रीमद् गुरु चरण कमलों में अनंत को दंडवत प्रणाम समर्पित करते हुए यह दास परम करुणामय पतित पावन प्रेमवतारी श्री श्री नित्यानंद गौरांग महाप्रभु के तथा लाडले ठाकुर श्री राधा नैनानंद के पावन श्री चरण कमलों में दैनिक कोट कोट वंदन दंडवत प्रणाम समर्पित करता है। तदुपरांत यहाँ विराजमान श्री भगवत कथा रस ऋषि परम पूज्य संत वृंद भक्तजन एवं भक्तिमती माताओं, आप सभी के इसी चरणों में दास का सादर दंडवत प्रणाम। श्री उज्जैन नीलमणि सखी प्रकरण। इस प्रकरण के अंतिम भाग में परम पूज्यपाद ग्रंथकार चरण श्रीमद् रूप गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, सखियों का एक विशेष वैशिष्ट है कि कुछ सखियां श्री राधा गोविंद में समान स्नेह या प्रेम करती हैं, तो कुछ सखियों का कृष्ण में अधिक प्रेम झुका हुआ होता है और कुछ राधा रानी में अधिक। तो तीन प्रकार इनका स्नेह देखा जाता है, पर ये सखी 5 प्रकार की है। सखी, प्रिय सखी, परम प्रेष्ठ सखी, नित्य सखी और प्राण सखी। तो धनिष्ठा आदि ये सखी में है। शशिमुखी, वासंतिका आदि प्रिय सखी में है, तो ललिता आदि परम प्रेष्ठ सखी में है। और मंजरियां ये प्राण और नित्य सखी में आती हैं। इन मंजरियों को ही हमारे यहाँ किंकरी या दासी भी कहते हैं। तीनों पर्यायवाची है। गौर हरि श्री राधे। अन्य सखियों से थोड़ा भिन्न है ये, क्योंकि राधा नानी में अधिक निष्ठा रखती है, अधिक स्नेह बहन करती है, साथ ही सेवा ही इनके लिए प्राण है। सखियां रासलीला में, कुंज लीला में कभी कभी सहभागिता करती हैं। रासलीला में नृत्य में तो देखा ही जाता है। कभी श्री राधा रानी की प्रार्थना आग्रह या श्री गोविंद के आग्रह पर निकुंज में भी जाती हैं। श्याम सुंदर के साथ केली विहार में शामिल होती हैं, पर मंजरिया कभी नहीं। अगर श्याम सुंदर कहें या राधा रानी तो चरणों में गिरती हैं और पुनः पुनः अनुनय विनय करती है, हे किशोरी ऐसा मत कीजिए, आपके चरणों में ही हमारी रति है, आपकी सेवा ही हमारे लिए प्राण है, इसलिए हमें ऐसा आदेश न दे। अगर श्याम सुंदर भी कहें तो श्याम सुंदर के हाथ सामने हाथ जोड़ देती हैं, हे प्रियतम ऐसा ना करो, हम तो मंजरी हैं। भौरा कहाँ बैठता है? मंजरी में नहीं ना, पुष्प में, इसलिए नाम मंजरी है। हम मंजरी हैं, आप हमारे पास मत आइए। हमारे पास रस नहीं है, मकरंद है पुष्प में, मंजरी में नहीं। हम तो राधा दासी है, राधा चरणों में हमारी अनन्य निष्ठा है। ये मंजरी वह भी सर्वश्रेष्ठ है, गौर हरि का अनर्पित चरिदान है। मंजरी शब्द भी पहले नहीं था, महाप्रभु से पहले गोपी सखी तक था। सखी भाव, मधुर भाव, गोपी भाव, सखी भाव 2 है। और मंजरी भाव
सर्वप्रथम अगर किसी ने सुना तो गौर हरि की कृपा से रूप गोस्वामी के द्वारा। तो मंजरी भाव अत्यंत श्रेष्ठ है, परम विशुद्ध है। हमारी अभिप्राय मंजरी को सहचरी नहीं कहते, सहचरी सखी के लिए ही शब्द है। सहचरती, संग में जो रहती है। सखियां सेवा नहीं हाँ करती हैं, तंबूल अर्पण चमर आदि सेवा, पर मुख्य रूप से लीला में सहभागिता करना, दोनों को मिलाना, हास परिहास करना, ये सब। और मंजरियां कभी हास परिहास नहीं, ये तो केवल सेवा ही करती है। इनको जो सुख है श्री राधा गोविंद की लीला दर्शन में, वह सुख कृष्ण से मिलन में नहीं है। यह सुख सर्वोपरि है। वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज ने लिखा है कि राधा नागर केलि सागर निमग्नाली दृशम यत सुखम नूतलेश लवायते भगवतः सर्वोपि सौख्योत्सवः। मंजीरा क्यों नहीं चाहती? न राधा नागर केलि सागर निमग्न। जब राधा नागर यानी राधा और गोविंद दोनों निकुंज में केली सागर में निमग्न हो जाते हैं, तो उस समय ये मंजरियां कुंज के बाहर से दर्शन करती। कैसे करती है? लता पताओ, कुंज मतलब लता पताओ की, तो छिद्र तो रहते ही हैं, उन छिद्रों में नेत्र डालकर दर्शन। क्या कहते हैं? निमग्न आली दृशम यत सुखम। आली मतलब सखी, सखियों को दृशम नेत्रों में जो सुख मिलता है, राधा नागर केली सागर में जब मग्न होते हैं, तब उस लीला दर्शन में हम सखियों के नेत्रों को जो सुख मिलता है, निमग्नाले दृशम यत सुखम नो तल्लेश लवायति भगवतः सर्वोपि सौख्योत्सव। भगवान के जितने सुख है, उत्सव है, वह सुख एक और जुगल विलास दर्शन का सुख एक और। दोनों को तुला में रखा जाए तो कहते हमारे आचार्य तल्लेश लवायते नो, न के लिए कहीं नो शब्द प्रयोग होता है तो कहीं न, कहीं मां। अंग्रेजी में नो होता है, तो नो मतलब लेश लब भी वह सुख नहीं है भगवान के सारे सुखों में। भगवान के जितने सुख है, सभी प्रकार के सुख एक और जुगल लीला दर्शन का सुख एक और। तो कौन सा सुख बड़ा है? अरे बड़ा का तो प्रश्न ही नहीं है। बड़ा छोटा क्या है? वो इस सुख के सामने लेश भी नहीं है, लब मात्र भी नहीं, एक कण भी नहीं। जो सुख राधा माधव की लीला दर्शन में, वो ठाकुर के साथ बिहार आदि कितने भी सुख हो, वो कुछ नहीं, एक कण भर भी नहीं। तो हम क्यों जाए भाई? कौन ऐसा मूर्ख होगा भूरी सुख छोड़कर स्वल्प सुख में निमग्न होगा? नाल पे सुख मस्ती, श्रुति भगवती कहती है। अल्प में सुख नहीं है किसी को। भूमैव सुखम, भूमा ही सुख है, अनंत सुख चाहिए हमें। एक पशु भी आप थोड़ा सा दिया, दूसरे ने ज्यादा दिया तो वहां चला जाएगा। सबका अधिक सुख चाहिए कि नहीं? तो जब भगवान के साथ विहार में जो सुख है उससे करोड़ों गुना सुख मिलता है जुगल विलास दर्शन, तो हम क्यों जाए उनके साथ विहार में? हम तो जुगल लीला दर्शन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अधिक मिले तो कोई थोड़ा लेगा क्या? नहीं लेगा ना, इस जगत में भी नहीं, उस जगत में भी नहीं। सबको सर्वाधिक आनंद चाहिए। आनंद तो सबको चाहिए। दुखम में मां भूत सुखं में भूयात, ये सब श्रुति के ही वचन है। दुख नहीं चाहिए हमें, सुख चाहिए। फिर कहते कितना सुख, न नल पे सुखम अस्ति, संसार में ऐसा कोई सुख ही नहीं है
जो नित्य हो, अनित्य है, नश्वर है, क्षण भंगुर है। इसलिए हमें तो नित्य सुख चाहिए, अनंत सुख। वह अनंत सुख भगवत चरण में ही तो है, स्वर्ग आदि कहीं नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी नहीं है, मोक्ष तो शून्य है, वहां कोई सुख की अनुभूति नहीं होती है। बस ब्रह्म में लीन हो जाओ, इतना ही है। हाँ, दुख नहीं है पर सुख भी नहीं कोई विशेष। शून्याकार में सुख क्या है? आकाश की तरह मिल जाना। पर सुख तो भक्ति में है, भगवान के दर्शन में, भगवान की सेवा में, लीला कथा रस आस्वादन में अनंत सुख है। तो सुख तो केवल भगवत चरण में। बिन हरि भजे सब जीव दुखारी, स्पष्ट है। और स्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख है भाई। दीन दरिद्र कहता है धनवान को सुख है, हमारे पास क्या है? उनको मकान दुकान कोठी सब कुछ है। धनवान से पूछने नहीं, हमारे पास सुख तो राजा महाराजा के पास। तो धनवान कहे राजा को सुख है भारी, और राजा कहे महाराजा को सुख है, और महाराजा कहे इंद्र को सुख है भारी। हम तो इस जगत के ही है। सुख तो देवराज इंद्र को, स्वर्ग में सुख है। इंद्र से पूछा, जो कहते हैं नहीं सुख तो ब्रह्मा जी के पास, हमारे का सुखा है। हमारी आयु तो ब्रह्मा जी के एक दिन मात्र। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की आयु सबसे अधिक है, उनके पास सुख भी अधिक है। इंद्र कहे सुख चतुरान्न को, हमारे पास नहीं, सुख तो चतुरानन ब्रह्मा जी के पास ही है। और ब्रह्मा से पूछा गया तो क्या कहा? चतुरानन कहे विष्णु को सुख है भारी। मेरे पास का, मैं तो उन्हीं का सेवक हूं। मायापति तो गोविंद है, विष्णु को ही सुख है। सुख निधि है वे, सुख सागर है, सुख घन विग्रह है। और तुलसीदास विचार कहे, विचार करके कहते हैं, नहीं नहीं, बिन हरि भजे सब जीव दुखारी। हरि भजन विहीन जो है सब दुखी है, हरि भजन में ही सुख है। विष्णु कहते मेरे पास सुख कहाँ है? जब भक्त बुलाता है मुझे जाना पड़ता है। देखो ना, गजराज बुला रहे, मैं भोजन कर रहा था, थाली छोड़ के भागना पड़ा। रात्रि में सो रहा था, शयन में वो द्रौपदी ने पुकारी और मुझे जाना पड़ा निद्रा छोड़कर। सुख कहाँ है? भगवान कहते मेरे पास कहाँ है? सुख तो भक्तों के पास जो भजन करते हैं। भले ही वो फुटपाथ पे हैं, पेड़ के नीचे पड़े हैं, कुछ भी नहीं, परम सुख से चैन से सो रहा। सपने में भी वो राधे राधे बोल रहे हैं। अभी की बात है, एक बाबा भंडारा भंडारा खाते, जगह जगह खा करके सो जाते पेड़ के नीचे। ऐसे संतानिक मिलेंगे आपको, परिक्रमा में जाइए, पेड़ के नीचे पंचकोशी में बहुत सो रहे हैं, कहीं फुटपाथ में, कहीं मंदिर के सामने। तो बाबा ऐसे ही पड़े रहते, दिन भर भिक्षा मतगुरी करते, भंडारा जगाते, सो जाते। जब सो जाते तो उस समय भी भगवत चिंतन जलता था। ऐसा मत सोचिए जी भजन नहीं करते हैं। भजन कौन करता है पता नहीं, जिनको भजनानंद समझते शायद नहीं हो। हम तो सोचते हैं जिनके पास बड़ा वैभव है, बड़ा आश्रम है, अनेक शिष्य, वही सबसे बड़े संत है। जिसके पास कुछ नहीं है वो कैसा संत? हम भिखारी समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। संत को पहचानना बहुत मुश्किल है। स्वामी अखंडानंद जी कहते थे प्रवचनों में प्राय कि संत की पहचान क्या है, संत को कैसे पहचानेंगे? कहते इस जगत में अनेक रूपों में संत विराजते हैं। कचित शिष्टा कुचित भ्रष्टा जनुन्मत्त पिशाचवत नाना रूप धरा कौला विचरंती महीतले। इस महीतल में कौला मतलब सिद्ध संत विचरण करते, नाना रूप धरा, नाना रूप, कहीं शिष्ट के रूप में, सभ्य के रूप में, और कहीं भ्रष्ट के रूप में। अब बोला गया ये भ्रष्ट है, और कहीं जर उन्मत्त पिशाचवत, परे हैं वहीं खा रहे हैं, वहीं शौच आदि कर रहे हैं। ऐसे संत भी मिलते हैं। नहीं बगल में शौच करते हैं, वहीं पड़े वहीं खाते हैं, जो मिल जाता। मक्खी भिनभिना रही है, सब कुछ, कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं।
तो पता नहीं कौन शुद्ध है। ये शुद्ध संत बड़े दुर्लभ होते हैं, देवता भी नहीं पहचान पाते। वैष्णव चिन्हित नारे देवर शक्ति, चैतन्य चरितामृत। देवताओं में शक्ति नहीं कि कौन वैष्णव है। ऐसे संत को तो भगवान भी ढूंढते फिरते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुय्यत अंग्रेणु। भगवान कहते हैं मैं नित्य भक्तों के पीछे पीछे डोलता। कौन भक्त है मैं भी ढूंढता रहता हूँ। कौन मेरे प्यारे भक्त है, उनकी चरण धूल मुझे भी चाहिए। तो सुख केवल हरि भजन में, कहीं भी रहे। सार बात यह है कि केवल जिनको बाहर से देख रहे हैं खूब सुंदर, बड़ा नाम, बड़ी प्रसिद्धि, वही संत होंगे, कोई जरूरी नहीं है। जिनको हम भिखारी पागल समझते वो संत नहीं होंगे, जरूरी नहीं। संत तो सदा सुख में रहने वाले हैं, दुनियादारी से दूर रहते हैं, केवल भजन में डूबे रहते हैं। उनको अच्छा भी नहीं लगता भीड़ सामने आए, सबके सामने बैठना उठना बात करना वो अच्छा नहीं लगता। भीड़ से दूर भगते हैं और एकांत में ही रहते हैं भजन में। जैसे भजनानंदी गृहस्थ में भी हो सकते हैं, जंगल में भी हो सकते हैं, आश्रमधारी भी हो सकते हैं, कुटियाधारी भी हो सकते, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं। पुंडरीक विद्वानिधि गृहस्थ में है, वैभव के में थे, फिर भी कितने बड़े संत थे। बाहर से देखेंगे अरे बड़ा वैभव, बड़ा विलास, इनके पास देखो क्या सुंदर पलंग है। जब गदाधर पंडित जी गए देखने, उनकी चट्टग्राम के, चट्टग्राम बांग्लादेश में पड़ता है, परम तीर्थस्थल है, वहाँ सीता कुंड है, जानकी मैया गई थी। आज भी वहाँ हिंदू बहुल तो पहले भी था, आज नहीं है, फिर भी है अधिक हिंदू आज। चट्टग्राम जिला, नाम तो चट्टग्राम पर चट्टगाम हो गया है। चट्टगाम से भी चीटागाम, अंग्रेजों ने नाम दिया चीटागाम। नाम विकृत कर देते थे। बर्धमान को बर्डवान, चट्टग्राम को चिट्टागांग, तो श्रीहट को कितना सुंदर नाम, सिलहट। अब सिलहट ही बोलते लोग, अधिकतर सिलेट बोलते। तो चट्टग्राम के बड़े जमींदार थे ये पुंडरीक विद्वानिधि। पुराने कागजातों में, दस्तावेजों में भी नाम मिला है। ये सब जमींदार वंश थे, बड़ा वैभव था। और हमारे गदाधर पंडित जी भी चट्टग्राम के थे। जब ये नवद्वीप आए तो महाप्रभु बोले जाओ एक वैष्णव आए, दर्शन करो। दर्शन करने आए, संग में मुकुंद भी था। मुकुंद भी चट्टग्राम के ही। तो मुकुंद तो जानता था, गदाधर जी आज पहली बार आए, उनको नहीं मालूम। वैभव देख के मन में एक विरक्ति आई, क्या संत या इस प्रकार वैभव में क्यों रहेंगे, क्यों, कैसा दिव्य पलंक है, क्या सुंदर ये मसनद है, और बाल देखो काले घुंघराले, और क्या सुगंधित तेल लगाए हुए हैं, और पान चबा रहे हैं, सामने पान रखा है, हाथ में स्वर्ण जटित छड़ी है, सुंदर धोती कुर्ता, आह दुपट्टा पहन के बैठे हैं, या मानो कोई राजा महाराज। तो वैष्णव में ये भोग विलास के चिन्ह क्यों है? मन में श्रद्धा नहीं रही उतनी। मुकुंद से मुकुंद चलो यहाँ से चलते हैं, दर्शन हो गए। मुकुंद समझ गया कि गदाधर जी की श्रद्धा नहीं है, पर इनके हृदय में क्या है उसे भी देखना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा मुकुंद को, गदाधर को। इसलिए मुकुंद ने एक श्लोक गाया भागवत जी का, हो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापाय यदप्यसाद भी लेभे गतिम धातृचताम तत्वन्नम कंबा दयालुम शरणम ब्रजीमा श्यामम हिरण्य परिधिम आदि श्लोक गाती पुंडरीक विद्वानिधि एकदम भाव बेवल हो गए। हा कृष्ण, हा कंबा दयालुम शरणम ब्रजम, ऐसे दयालु कौन होंगे, किसकी शरण में मैं जाऊं। राक्षसी पूतना आई, शिशुघातिनी है, रक्त पाइनी, फिर भी गोविंद ने ऐसी कृपा करी, उसे धाय माँ बना दी, धन्य है। और रोते रोते पछा रखा कर गिर गए पलंग से,
केस नोचने लगे, कहाँ वो पान कहाँ छड़ी, सब इधर उधर तितर बितर हो गया और लोट पोट होने, आंसुओं से एकदम भीग गए। उनकी ये दशा देखकर गदाधर जी भयभीत हो गया। अरे मन में अश्रद्धा, ये भी तो अपराध है। वैष्णव दर्शन करके आनंद नहीं हो ते भी वैष्णव अपराध है। नाभिनंदती आया है 6 वैष्णव अपराध में, नाभिनंदती, क्रुद्धति, अभिनंदन न करना, आनंदित न होना, क्रोध करना, उनका सम्मान न करना, आदि आदि अपराध है। तो बड़े लज्जित थे, चरणों में गिरा खूब प्रणाम आदि किया, पर मन में ग्लानि रह गई, इतने बड़े भक्त हैं, मैंने तो अपराध कर लिया। प्रभु के पास जब आए, महाप्रभु ने कहा दर्शन किए, वैष्णव दर्शन, हाँ किया, पर प्रभु मुझसे अपराध हुआ, मैं पहचान नहीं पाया, मैंने ये चिंतन किया, ये सी भावना मेरी रही, वो ये गलत है। वैष्णव पहचानना बहुत कठिन है, देवता भी नहीं पहचान, वो परम वैष्णव है। लोग कहते हैं पुंडरिक विद्या निधि, और मैं कहता हूं पुंडरिक प्रेम निधि, प्रेम की निधि है वे। तो अपराध हो गया, अब क्या करना चाहिए? अपराध हो गया तो उन्हें गुरु बना, उनकी से दीक्षा लो। तो गदाधर जी ने फिर उनसे ही दीक्षा ली। तो ये तो वैभव में भी परम संत रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं। कमल दल में जैसे जल, जैसे श्रीवास पंडित है, श्री शिवानंद है, शर्म भट्टाचार्य, महाप्रभु के अनेक होते हैं ऐसे। और परम वैराग्य निष्किंचन श्री रूप सनातन आदि भी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है। भक्ति तो कहीं भी हो सकती है। भगवान के चरणों में मन लग गया, भजन सुख में जो रत है, कहीं भी हो तो वो संत है। सुख तो उन्हीं के पास है, भक्ति की कोई सीमा नहीं। जो गोस्वामी चरण ने भी लिखा है, कहीं भी कोई भी कभी भी भक्ति कर सकता है। बचपन में नहीं, गर्भ में भी भजन हो सकता है, बचपन में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, मृत्यु के समय, मृत्यु के पश्चात भी भजन। किसने किया? मतलब गर्भ में भजन किया प्रहलाद जी ने, बचपन में ध्रुव जी ने, युवावस्था में अम्बरीश ने, वृद्धावस्था में यजाति धृतराष्ट्र ने, मरते समय अजामिल ने, मरने के पश्चात चित्रकेतु ने। क्यों नहीं भजन हो सकता है। भक्ति कहीं भी, भक्ति सार्वभौम धर्म है, उसमें वर्णाश्रम की कोई प्रतिबंधकता नहीं है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंडाल भी भजन करते। शबरी आदि, व्याध आदि की अनेक प्रसंग है। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, ब्राह्मण चंडाल से कोई भी भजन कर सकता। भक्ति में सबका अधिकार है। भगवान सबके हैं और हम सबके प्रभु ही एकमात्र ईश्वर है, प्रभु है, हम उनके सेवक हैं। और कहीं भी भक्त भजन कर सकता है, कभी भी। कभी मतलब दिन में, रात में, प्रातः, मध्याह्न, जब इच्छा। योग ज्ञान नहीं कर सकते आप भोजन के पश्चात या रात्रि, मध्य रात्रि में, पर भक्ति तो भोजन के समय, भोजन के पश्चात, आगे पीछे, रात में, जब इच्छा। यहाँ तक कि शौच काल में भी भजन कर सकते। शौच के समय भी हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते कि नहीं? महाप्रभु ने लीला दिखाई। गोपाल ने पूछा, प्रभु आप शौच में जा रहे थे, तब जिह्वा को पकड़ के क्यों जा रहे थे? देख गोपाल, क्या कहूँ, मेरी जिह्वा जो है क्या मानती नहीं है, हर समय हरि नाम करती रहती। मैं सोच रहा था शौच में जा रहा हूँ, अपवित्र अवस्था है, उस समय प्रभु का नाम नहीं लेना चाहिए, पवित्र नाम है, इसलिए जीभ को मैंने पकड़ रखी थी। गोपाल बोले, प्रभु की इच्छा से ही। प्रभु ठीक है, आप तो भगवान है, आपके लिए कोई बात नहीं है। हम जीवों की अगर उस समय मृत्यु हो जाती है तो हमारी क्या गति होगी? क्या शौच काल में कोई मरता नहीं है?
तो बिना नाम की मृत्यु होगी, हमारी क्या गति। तब प्रभु बोले हाँ ठीक कहा है गोपाल, इसलिए तुझे मैं आज से गुरु उपाधि देता हूं, तू आज से तेरा नाम होगा गोपाल गुरु। और प्रभु कहते अब सब कोई हरि नाम करे, खाईते सुईते यथा तथा नाम लय देश काल नियम नहीं सर्वसिद्ध। खाते सोते उठते बैठते कोई देश काल का नियम नहीं है, कभी भी करो, शमशान में करो, कहीं भी करो। तो पहले तो आप कोई भी ब्राह्मण चंडाल से लेकर बालक वृद्ध रोगी भी बैठा बैठा अस्पताल में भी बेड में सोता सोता हरि नाम कर सकता है, और कहीं भी कर सकता है, शमशान में, हाट में, बाजार में, जंगल में, नभ में, स्थल में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, नरक में भी भजन हो सकता है। जो गोस्वामी जी ने कहा भजन के लिए सीमा नहीं है कुछ। कहीं भी किसी देश में, हमारे भारत में सभी प्रांतों में या सातों द्वीपों में, एशिया यूरोप आदि कहीं भी, समुद्र में ऊपर नीचे कहीं भी, अखिल ब्रह्मांड में कहीं भी नरक में ही भजन कर सकते हैं। नरक में भी भजन होता है जब भगवान जाते हैं कृष्ण बलराम गुरुपुत्र लाने, तो उनके दर्शन से सब नरकवासी उद्धार हो जाते। कभी कभी देवर्षि पहुंच जाते तो नरकवासी भी हरि नाम करते हैं उनके साथ साथ। जगाई माता का उद्धार होता है, सब प्रसंग है शास्त्रों में। जगाई माता उद्धार से यमराज भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और नाचने लगते हैं नरक में, यमपुरी में, सभी भक्तों के, उनके परिकरों के साथ, चित्रगुप्त आदि। तुमुल हरि नाम संकीर्तन होता है, तो संकीर्तन सुन सुन के सारा नरकवासी उद्धार पा गया, खाली हो गया। यमराज बोले अब मैं क्या करूं, किस पर शासन करूं, सब भग गया, एक भी नहीं रहा, सबका उद्धार हो गया। प्रभु कहते चिंता मत करो, हम दूसरे ब्रह्मांड से लाके देते हैं पापियों को। तो भजन कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी, कहीं पर, कभी भी, कोई सीमा रेखा नहीं है। तो भजन में ही सुख है वास्तव में। कहीं भी रहो, भजन करो बस। भजन में अगर मन लग गया फिर कहीं आपको दुख स्पर्श नहीं करेगा। और भजन के बिना जो रहते वो दुखी है, कहीं भी रहे। तो सुखी कौन है, ये निष्कर्ष हुआ, हरि बिन हरि भजे सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब दुखी है, हरि भजन करने वाले ही सुखी है जगत में। सुख तो केवल भक्ति, भक्ति सुख रूपा है। भजन करने वाले ही सुख में, कहीं भी रहो बस भजन कर दे। चित्रकेतु भी कहता है जब पार्वती जी श्राप देती है, भैया आपने श्राप दिया, ये मेरे लिए प्राप्य था, मैं इससे दुखी नहीं हूं। मैं असुरकुल में जाऊं, कहीं भी जाऊं, को स्वर्ग नरकम को वा किम सुखम दुखम एव वा। माता हमारे लिए स्वर्ग क्या, नरक क्या, सुख क्या, दुख क्या, बस एक ही आशीर्वाद दीजिए, कहीं भी रहूं, स्वर्ग आदि नरक कहीं भी, और किसी भी योनि, कुकर शुकर आदि योनि में, बस एक ही कृपा कीजिए कि मेरा मन सदा हरि चरणों में लगा रहे। बस नरक में अगर विष्ठा का कीड़ा भी बन जाऊं, मन मेरा हरि चरण में रहे। ऐसी प्रार्थना प्रबोधानंद सरस्वती भी करते हैं कि हे राधे, कहीं भी मैं रहूं, किसी भी योनि में जाऊं, बस मेरा मन तो आपकी निकुंज की सीमा में पड़ा रहे, निकुंज सीमनी। बस तो जिनका मन प्रभु चरण में, वो सुखी है जगत में। भजन में लीन ही सुखी है। और भजन में भी सुख अनेक प्रकार है, अलग अलग सुख है। तो सार सुख क्या है, न जुगल लीला दर्शन, निकुंज लीला दर्शन, जुगल सेवा, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। ऐसा ही सिद्धांत हमारे सभी आचार्यों का है कि नोतल लेश लवायते भगवत सर्वोपि सुखोत्सवा। भगवान के जितने सुख है, अनंत सुख है, सब सुख एक और जुगल लीला दर्शन का सुख अलग दूसरी ओर। जुगल लीला दर्शन में जो सुख है, इसके सामने जितने भगवत सुख है सब कण मात्र है। इसलिए मंजरी कहती है, हम क्यों गोविंद के साथ विहार करें, रास में भाग ले, हमें तो सुख दर्शन में मिलता है। अधिक सुख किसी को मिले, कोई कम लेगा क्या? कोई कम नहीं लेता।
तो मंजरियों को जो सुख है अद्भुत सुख है, अपूर्व है और विशुद्ध भाव है, अपना स्वार्थ नहीं है। राधा रानी के साथ हृदय मिलाकर वो सुख का अनुभव करती है। तो राधा और मंजरी अभिन्न है, रूप और राधा, मंजरी और राधा अभिन्न है। इसलिए हमारे यहाँ एक नाम महाराज है, प्राचीन काल से पूजित है, नैनानंद सिंह के नीचे, श्री राधा रूप मंजरी एक है। जो राधा वही रूप मंजरी है। रूप मंजरी के अनुगत में हमारा भजन है, शिवा प्राप्ति उन्हीं के अनुगत में। और यहाँ महाप्रभु रूप गोस्वामी, ये भी अभिन्न है। रूप गोस्वामी को भी महाप्रभु से अभिन्न कहा गया। और देखने में भी उनका आकार देखो, रंग देखो, रूप देखो, गौरहरि जैसे ही थे रूप गोस्वामी जी। प्रिय स्वरूपे दयित स्वरूपे आदि श्लोकों में कवि कर्णपुर जी ने कहा, प्रभु एक रूपे निजानुरूपे कह दिया है यहां तक भी। प्रिय दयित और प्रभु का एक रूप निज अनुरूप, ऐसे रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी के अनुगत में हमारा भजन है। और निकुंज में रूप मंजरी वही प्रधान सेवाधिकारी, उन्हीं की कृपा से ही सेवा मिलेगी। तो सेवा में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं है। सखियों से करोड़ों गुना सुख अधिक है। सखियां राधा रानी के साथ भोजन करती हैं, पर मंजरी कभी साथ नहीं करती। राधा रानी के भोजन के पश्चात जो प्रसाद, शेष प्रसाद बचा है, शीत प्रसाद, उसी को पाती है। और मंजरी चाहती है किशोरी का बस छुटा हुआ प्रसाद तो मिलता ही है, पर किशोरी जी मुंह से निकाल के दे उसमें मेरा बहुत मन है। मंजरी सेवा कर रही है, पंखा जल रही है और मन में विचार करती है। राधा रानी जान जाती है तो मुंह से एक बार, अरे ये बहुत तीखा है, ऐसा कहकर निकाल देती है, नीचे रख देती है। और मंजरी के देखो मेरी इच्छा पूरी हुई। असल में तीखा नहीं था या करवा नहीं था। तो ये सौभाग्य सखियों को है क्या? सखी तो एक साथ भोजन करती है। अधरा अमृत और मुख से निकाला हुआ ये तो सखी हो मंजरी को। राधा रानी कुल्ला करती है ना आचमन भोजन के पश्चात, वो पात्र में रख देती है, वो कुल्ला पीती है, वही जल मंजरी। ये अधिक सुख है। राधा रानी के चरण धोकर चरणामृत प्रीति है। ये सखियों से अधिक ये सब सेवा है, परम सुख है। इसलिए परम सुख मिले तो कौन लेगा अल्प सुख। और क्या क्या सेवा है मंजरियों की, ब्रजविलास स्तव में बताया है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कि तमूलार्पण पाद मर्दन पयोदानाभिषारादि वृंदारण्य महेश्वरीं प्रियतया यास्तोषयन्ति प्रिया प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमिका केली भूमिषु रूप मंजरी मुखास्तादाशिका संश्रये। हम उन दासियों का आश्रय लेता हूँ जो केली भूमि में निरंतर आवागमन करती है। कौन है ना, रूप मंजरी आदि जो दासियाँ, उनका आश्रय ग्रहण करता हूँ। दास गोस्वामी जी बोले क्यों ना, ये प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपि, प्राण प्रेष्ठ सखी कौन है? ललिता विशाखा आदि। इनसे भी, इनसे क्या ना, बिला किला असंकोचिता भूमिका, निकुंज में असंकोचित भूमिका है इनकी। जो निकुंज में जाने में ललिता आदि को संकोच होता है, पता नहीं जुगल किस स्थिति में है, कैसे में है, पर मंजरियों को कोई संकोच नहीं होता, कहीं भी जाती आती है वे संकोच। तो राधा रानी अपने से अभिन्न मानती है, इसलिए कोई लज्जा नहीं। ललिता है तो थोड़ा संकोच करती है, सखियां आए तो, पर दासी से कोई संकोच नहीं। इसलिए निकुंज में जाने के समय भी ललिता जी पूछती है, मंजरी बताओ अब किस स्थिति में हम भीतर जा सकते हैं ना, मंजरी की आज्ञा लेनी पड़ती है। ये अधिक इनके पास अधिकार है। दास गोस्वामी लिख रहे हैं कि प्राण पृष्ठ सखी कुलाद अपि किला, निश्चित रूप से असंकोचिता भूमिका, इनकी भूमिका असंकोचित है।
तांबूल अर्पण करना सखी भी करती है, पाद मर्दन सखी नहीं करती है, मंजरी करती है। पाद मर्दन, राधा रानी के चरण सेवा, पयोदान, जलदान, अभिसार में ले जाना आदि आदि सभी प्रकार सेवा ये मंजरी करती है। वृंदारण्य महेश्वरी राधा रानी की प्रियता अत्यंत प्रिय है, उन्हें नाना प्रकार सेवा करके तोषयंती, संतुष्ट करती ये मंजरियाँ। इसलिए मंजरी भाव सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, ये हमारे लिए अनमोल धन है। मंजरी जब राधा रानी और मंजरी अभिन्न है, किस प्रकार जब राधा रानी रोती है ये भी रोती है। पतत्यस्रे शास्त्रा भवति पुलके जात पुलका स्मितो भवति स्मिते भवति स्मेरा मलिमनि जातेषु मलिना अनास्वाद्य स्वालिर्मुकुरमभिभीक्ष स्ववदनम सुखम वा दुखम वा किमपि कथनीयम मृगदृशा। राधा रानी एक बार दर्पण में अपना मुख देख रही थी, तो गोविंद बोले, क्या देख रही हो दर्पण में? अरे अपनी शोभा देखना है तो इन मंजरी की ओर देख लो ना। कैसे? न पतत्यस्रे शास्त्र, जब तुम रोती हो ना तुरंत ये रोती है। भगवती पुल, जब मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूं तुम पुलकित रोमांचित होती है, तो रोमांचित तुरंत हो जाता है। यानी राधा रानी को जो सुख, इनको तुरंत वो सुख मिल जाता है। जब मिल जाता है तो हम क्यों अलग से सुख ले? भगवती पुलके जात पुलका, भवती पतत्यस्रे शास्त्रा, वो भी अस्त्र पूर्ण हो जाती है। स्मिते भवती स्मेरा, तुम जब हंसती हो वो भी हंसती है। और मलिवनी, जब तुम्हारा मुख मलिन होता है तो सुने मलिना, वो भी मलिन हो जाती है। इसलिए तुम्हें मुकुर यानी दर्पण की आवश्यकता नहीं है राधे, अपना बदन देखने के लिए। सुख दुख गोपी मंजरी की ओर देखो, सब दिख जाएगा अपने आप। तो मंजरियों की राधा रानी में अधिक निष्ठा है। अब प्रश्न उठता है, जब राधा रानी में अधिक निष्ठा है तो इनकी रति कौन सी हो गई? भाई श्री कृष्ण की ब्रज में तो 5 रति है, मुख्य रूप से 4 ही है, वैसे 5 रति है। शांत, दास, शक्ख, वात्सल, मधुर। तो उसके विषय कौन है? श्री कृष्ण ही तो है, तभी तो कृष्ण रति होगी। तो इनकी रति तो कृष्ण रति नहीं हुई, कृष्ण से अधिक राधा रानी में, तो कृष्ण रति नहीं मानी जाएगी। ये सूक्ष्म विचार है। तो हम किस रति में रखें मंजरियों के भाव को? तो आचार्य चरण कहते हैं, कृष्ण रत्या सुहृद रति। ये राधा रानी के प्रति रति को हम क्या कहेंगे? संचारी भाव। कोई ठाकुर का भजन करता है, साथ साथ राधा रानी सखियों का भी करता है, मंजरी, वृंदावन धाम, यमुना, गिरिराज, वैष्णव। तो श्री कृष्ण के अलावा जिनके प्रति हमारी रति है, भक्ति है, वो संचारी भाव माना जाएगा। संचारी मतलब इनके दर्शन से भाव संचारित होता है, उद्दीपन होता है कि वृंदावन दर्शन से, यमुना, लता, पता, मोर आदि मूल भाव को संचारित करता है। जैसे पवन नदी को संचारित करता, तरंगे आती है। तो राधा रति संचारी भाव है, कृष्ण रति से अधिक। संचारी रति कृष्ण रति से अधिक नहीं होती है, मूल तो कृष्ण रति है। राधा रति, सखी रति, वृंदावन रति, यमुना रति, वैष्णव रति सब संचारी भाव में है। तो राधा रति अधिक है, मधुर रति में नहीं, कृष्ण रति में नहीं आती है। तो हम कौन सी रति नाम दें? तो हमारा आचार्य कहते हैं, संचारी साधु समोनाया कृष्ण रत्या सुहृद रति ही रात अधिका पुष्यमाना चेत भावोल्लास इति रिजते। भावोल्लास रति सर्वप्रथम नाम आया है, भावोल्लास रति, अद्भुत नाम है। तो कृष्ण भावोल्लास किसे कहेंगे?
कृष्ण रति से सुहृद रति अधिक हो। तो श्री कृष्ण के सुहृद है सखा सखी राधा रानी सब, तो श्री कृष्ण से अधिक अगर सुहृद रति हो तो वो संचारी भाव है। अगर अधिका पुष्यमाना, कृष्ण से सुहृद रति अधिक हो जाए तो क्या कहेंगे ना, चेत भावोल्लास इति, उस रति को भावोल्लास रति हम कहेंगे। तो कृष्ण रति का नाम बदल गया भावोल्लास रति। तो मंजरियों की रति भावोल्लास रति। अब मधुर रति में ही है ना, एक भक्त ने प्रश्न किया कि मधुर रति में है ना क्या है, तो उन्होंने लिखा है कि 5 मुख्य रसों में कौन सी या कौन सा होना चाहिए, कौन सा रस मुख्य है, तो भावोल्लास ही मुख्य है। तो भावोल्लास रति किसमें आता है, उनका प्रश्न था। कि मूर्धन वक्ता वैष्णव जनों कहते हैं मंजरी में भावोल्लास रति को मधुर दास संज्ञा दिए हैं, अरे भावोल्लास रति को मधुर में दास रति कहा गया है। फिर कहते हैं, लिखते हैं कि पर किसी ने खुलासा करते हुए मुझे नहीं दिखा कि मधुर दास में या मधुर प्रधानता है, यानी मधुर दास में प्रधानता है या मधुर रस में की प्रधानता है, दास रस या दास रस की प्रधानता। मतलब एक की दास के भाव में मधुर लीला की सेवा करना या मधुर भाव में रहकर मधुर लीला की सेवा करना, तो यहाँ दास प्रधानता नहीं है, ये मधुर भाव प्रधान है। यही निष्कर्ष है कि मंजरियों को दासी कहा तो जाता है, राधा रानी की दासी पर ये दास भाव नहीं है, ये मधुर भाव ही है। मधुर भाव में रहकर मधुर लीला में सेवा करना ये मंजरिया करती है, क्योंकि सेवा तो हर भाव में है। जैसे आकाश में एक गुण है, क्या है, शब्द। वायु में 2 गुण है, शब्द और स्पर्श, आकाश का स्पर्श है नहीं। फिर अग्नि में 3 गुण है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, वायु का रूप नहीं है। और जल में 4 गुण है, रूप रस गंध नहीं है, शब्द स्पर्श। जल बह रहा है तो शब्द भी होता है, जल का स्पर्श भी है, जल का रूप है, जल का रस भी है। अग्नि में रस नहीं है, 1 गुण अधिक हुआ। पृथ्वी में 5 गुण, पृथ्वी में शब्द, आप चल रहे हैं आवाज भी होती है, स्पर्श तो है ही, पृथ्वी का दर्शन भी होता है, रूप है, रस है, फल आदि लीजिए खाइए। और पृथ्वी में अधिक क्या है, गंध, जो जल में गंध नहीं होती। तो पृथ्वी में 5 गुण है, तो पृथ्वी में क्या शब्द नहीं है, स्पर्श है, सभी गुण है ना। उसी प्रकार मधुर में सभी गुण है। शांत में 1 गुण होता है, क्या, निष्ठा, ब्रह्म में भगवान बस, संबंध नहीं होता। और दास में संबंध होता है, मेरे प्रभु मैं उनका दास, वहां 2 गुण हो जाता है, निष्ठा के साथ साथ सेवा। तो दास में निष्ठा भी है, सेवा भी है। शक भाव में निष्ठा सेवा तो है ही, साथ साथ विश्रम्भ, अत्यंत विश्वास। शक भाव में का विश्वास नहीं है तो शक भाव क्या है, एक दूसरे पर दृढ़ विश्वास होगा, उसी का नाम विश्रम्भ दिया है। तो उदाहरण देते हैं, 2 सखा वन में जा रहे थे, रात्रि हो गई, बोला अब तो जंगल पार नहीं कर पाए तो अब यहीं सोना पड़ेगा, रात बितानी पड़ेगी। तो लोग अब पहले क्या करते, अग्नि जला कर रह जाते, अग्नि जलाया रहा, बोला हम दोनों कैसे सो सकते हैं, हम बारी बारी से सोएंगे, पहले मैं सोऊंगा फिर तुम सोना, एक की दूसरे की रक्षा भी तो करनी है, वन में पशुओं का है। तो ठीक है, पहले एक सखा सोया, दूसरा पहरा देता, दूसरा सोया, तीसरा, फिर पहला वाला पहरा देता है। एक बार क्या हुआ, जब पहला सखा सो रहा था, दूसरा बैठा है, एक नाग आया, पास में आते इसने भगाया, बोला नहीं मुझे मत भगाना। क्यों, क्या चाहिए तुम्हें?
मैं जो तुम्हारा सखा सो रहा है उसे मैं काटूंगा, उसका खून पीऊंगा। क्यों? इसने पूर्व जन्म में मुझे मारा था, मैं भी इसे मारूंगा। बोला नहीं, मेरे रहते मेरे सखा की हानि तुम पहुंचा नहीं सकते। तो बोले नहीं नहीं, ये मेरा अधिकार है, मैं तो चढ़ने वाला नहीं। सर्प नहीं भूलता, वो तो प्रतिशोध लेता ही है प्राय। इस जन्म में तो दूसरे जन्म में लेगा। तो माना ही नहीं, बोले नहीं मेरे पहले मुझे काटो। बोले तुमको क्यों काटूं मैं, तुमसे हमारा क्या बैर है? नहीं सखा कहाँ, कुछ भी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। अंत में होते 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 कृष्णनाग ने ठीक है चलो, तुम्हारी अत्यंत जो है निष्ठा है, सखा में भाव अच्छा है, तो सखा का खून थोड़ा सा दे दो, मैं पी के चला जाऊंगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मैं खून एक पत्र में पेड़ से पत्ता तोड़ लाया, एक बूंद खून दे देता हूँ। बोले तो कोई शर्त है, खून तो हमें गले का चाहिए, कंठ का। तो ये कैसे संभव? बोले अब मैं नहीं जानता, वो कंठ से ही हमें देना पड़ेगा। तब उसने छुरी थी, छुरी से थोड़ा सा छिल करके, थोड़ी आघात में भी खून तो निकल ही आता है। खून निकल आया तो एक बूंद पत्र में रखा और पत्ता को आगे कर दिया, लो पियो जाओ। तो चाटा और सर्प गया। तो सखा जब उठा, देखा कुछ चोट है, तो कुछ पूछा नहीं। रात बीती, घर आ गए तो सखा ने कहा मित्र तुमने पूछा नहीं, तुम्हारे गले में जो चोट है, क्षत है, ये कैसे हुआ? मैं क्या पूछूं, जो कुछ किया होगा तुमने तो अच्छे भले के लिए किया होगा ना, तुम मेरे मित्र हो। बोले मैंने ही छुरी चलाई थी और गले में, फिर भी तुम कुछ नहीं बोले, क्यों बोलूं मैं? फिर विश्वास कहाँ है? सख्यता में, मित्रता में विश्वास ही सबसे बड़ी वस्तु होती है। तुमने जो कुछ किया अच्छाई के लिए क्या होगा, इसलिए मुझे पूछने की आवश्यकता ही नहीं, कोई शंका नहीं हो। यह है विश्रम, किसी भी प्रकार शंका नहीं हो। तो गले में छुरी चला दी, फिर भी शंका नहीं। तो सही बात कही। बोले तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं, तुमने जो कुछ किया अच्छाई किया, जैसे माता बच्चे के लिए करती है। तो विश्रम हो, ऐसा हो। तो क्या सखा में सेवा नहीं है? निष्ठा तीनों है। और वात्सल में चौथा 4 गुण है, निष्ठा, सेवा, विश्रम। तो ही माता पुत्र में, माता की गोद में सोता है बालक, बालक को कोई भय है क्या? माता कहीं मारेगी क्या? और माता में सबसे एक विशेष गुण क्या है? ममता। जो ममता अधिक है सख्य स्वभाव से। पर ममता के साथ साथ माता में निष्ठा है, पुत्र के प्रति सेवा है, विश्रम है। माता की सेवा को सेवा नहीं कहते, हम लालन पालन बोलते, तो सेवा ही तो है। बच्चा माता के शरीर में ही शौच कर देता है तो माता घृणा थोड़ी करते है, बच्चे को फेंक थोड़ी देती है। पेशाब भी कर देना तो माता प्रसन्न हो जाती है और साफ करती है प्यार से। ये क्या सेवा नहीं है? और फिर मधुर में निष्ठा है, सेवा है, विश्रम्भ है। राधा रानी के चरणों में आह कैसी निष्ठा। तबई वास्मी न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी तम न माम चंद्र चरणांतिकम। तो निष्ठा, सेवा और क्या है? विश्रम्भ। और ममता तो अपार है ही। और अधिक क्या है? अंग देकर सेवा, जो मधुर में अधिक है, अंग दान कर देना। तो क्या मधुर में सेवा नहीं है? तो सेवा है ना। तो 5 भाव है, सेवा है। तो ये मंजरियों में सेवा है, पर है मधुर भाव। मधुर भाव में रह करके ही सेवा करना, और मधुर लीला में ही भाग लेती है ये मंजरियां। यही सिद्धांत है। पर इनकी रति भावोल्लास बन जाती है। ये अद्भुत एक नाम है, एक नया नाम हमारे आचार्यों ने दिया है। हमारे यहाँ पदों में, सूचक कीर्तन में भी बहुत आया है भावोल्लास रति का नाम। तो मंजरी की
अत्यंत विशेषता है। बाबुल्ला श्रुति में चरम सुख राधा रानी के चरणों में, उनकी सेवा में ही है। वो गोविंद से मिलना कभी नहीं चाहती है, केवल राधा रानी की सेवा, जुगल दर्शन के अलावा कुछ नहीं है। ते मंजरी भाव गौरहरि की कृपा से श्री रूप गोस्वामी जी ने ही सर्वप्रथम हमें दिया है, यही उज्जैन लीलामणि में। फिर इसकी व्याख्या होती रही। इसलिए कहते हैं रूप नहीं होते तो हम कैसे जानते। नभादास जी ने भी लिखा है, अनेकों विद्वानों ने लिखा है, हरिराम व्यास जी ने भी कहा, करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य की कृपा फली दुहु भ्रातन, तिन बिनु व्यास अनाथ भय सब सेवत सुखे पातन। व्यास जी कहते हैं करुणा सिंधु गौरहरि की कृपा दोनों भैया में फली है, और आज दोनों भैया के विरह में व्यास अनाथ हो गया। हम अब सूखे पत्ते खा रहे हैं, रो रहे हैं राम व्यास जी। तो नवादा जी कहते हैं ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्ति तोष उद्धार क्यों, संसार स्वाद सुखवांत ज्यों दुरूप सनातन त्याज दियो। वृंदावन का रहस्य राधा कृष्ण की भक्ति आदि का उद्धार किया है रूप सनातन ने, और संसार स्वाद को बांत ज्यों बमन की तरह, उल्टी की तरह संसार सुख को त्यागा है। विष्ठा की तरह त्याग होता है, उससे भी अधिक बमन की तरह त्याग। बमन की ओर आप देख भी नहीं सकते, देखते ही उल्टी आ जाती है। इस तरह रूप सनातन ने त्यागा है। और फिर उनके सूचक कीर्तन में कहते हैं कि रूप ना अगर हो तो क्या होता, मतलब को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत ब्रजरीत, को जानत राधा माधव रति, को जानत सब नीत। अगर रूप गोस्वामी नहीं होते तो कौन जानता मथुरा वृंदावन ब्रज रीति, कौन जानता राधा माधव की रति, ये सखी भाव मंजरी भाव, ये सब नीति रीति कौन जानता है। रूप गोस्वामी की कृपा से हमें सब मिला है, और रूप गोस्वामी की कृपा से हमें सेवा मिलेगी। नरोत्तम ठाकुर महाशय कहते हैं सखी गान ज्येष्ठो जिहो ताहारो चरणे। सखीगण में यानी मंजरियों में श्रेष्ठ है, मंजरी भी सखी में ही तो है, नित्य और प्राण सखी। तो सखीगण ज्येष्ठ जिहो ताहारो चरणे, मोरे समर्पिवे कबे सेवार कारणे। श्रीरूपेर कृपा जनो आमा प्रति है, से पद आश्रय जार सही महाशय। कि रूप गोस्वामी की कृपा मुझ पर होए, यही मेरी प्रार्थना। रूप गोस्वामी के चरण आश्रय जिन्होंने किया वही महाशय है, महान व्यक्ति है। कब मेरे गुरुदेव रूप गोस्वामी के चरणों में समर्पण करेंगे मुझे, कब है प्रभु लोकनाथ संगे लैया जावे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिवे। यही नवदासी बोली रूप चाहिए, हेनो शुभ क्षण मोर कत दिने होवे। जब लोकनाथ गोस्वामी रूप गोस्वामी के चरणों में मुझे समर्पण करेंगे तब नवदासी मेरी ओर देखेंगे रूप गोस्वामी। आहा, वो दिन कब होगा जब रूप गोस्वामी कृपा करके मुझे सेवा में लगाएंगे। तो रूप गोस्वामी का अनुगत में हमारा भजन, इसलिए रागानुगा में भी हम कौन है, रूपानुगा। रूपानुग शब्द भी खूब आया है। पद्मवती आचार्यों ने कहा कि हमारे रूपानुग मुकुंददास गोस्वामी, परे रूप कवीश्वर गोस्वामी आदि सभी ने कि रूपानुग भजन, रूप गोस्वामी का अनुगत में भजन। रूप मतलब राधा कृष्ण स्वरूप है, राधा कृष्ण स्वरूप रूप गोस्वामी, उनके हृदय में राधा कृष्ण विहार करते हैं। सुंदर व्याख्या है हमारी यहाँ पांडुलिपियों में कि रा अक्षरे रति रूपा राधा ठाकुर रानी। र मतलब राधा रानी, और प अक्षरे प्राणनाथ श्री कृष्ण अपनी। रूप पा में प्राणनाथ श्री गोविंद, यही दुई अक्षर है सर्व सारात सार। रूप नामे राधा कृष्ण करे न विहार, रूप नाम में राधा कृष्ण विहार करे। राधा कृष्ण का अभिन्न रूप है रूप, इसीलिए रूप रूप बलो बार बार, रूप बलो निरवधि, मिलिबे अमूल्य निधि, पाइबे राधा जशोदा कुमार। रूप गोस्वामी पर सुंदर पदवी है। मन शिक्षा में भी कहा है
टीका में भी कि सयूथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री लोकद गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी प्रभृति यूथे न सह वर्तमानम सचासौ रूपश्चेति तस्यानुगः। श्री रूपस्य स्वगुरु तेन श्रेष्ठत्वाद्युथाधिपति तेन उक्ति। दास गोस्वामी ने, दास गोस्वामी के शिक्षा गुरु है रूप गोस्वामी, इसलिए रूप गोस्वामी को यूथ नाथ कहा है। मंजरी यूथों में ये अध्यक्ष है। इनके यूथ में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ सभी इनके यूथ में ही है। तो सभी के अध्यक्ष रूप गोस्वामी, इनकी कृपा के बिना हमें सेवा नहीं मिल सकती। तो मंजरी भाव पर कुछ चर्चा विशेष करनी थी तो हुआ। अब आगे का वर्णन जिस प्रकार हमारे रूप गोस्वामी जी कर रहे हैं, उनकी कृपा आपके आशीर्वाद से पुनः स्वादन किया जाएगा। और काज विशेष तिथि भी है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि है, तो उनके भी पावन चरित्र का स्वादन किया जाएगा। बोलिए श्री राधा नयनानंद जी महाराज की जय, नरसिंह भगवान की, श्रीमद रूप गोस्वामी जी महाराज की, श्री उज्जैन नीलमणि की, बड़ी सुरमा कुंज की, सब संतों की, सब भक्तों की, आज के आनंद की जय जय।